बिना बटर चीज़ या मेयोनीज के आज मैं बनाऊंगी बहुत ही क्रीमी और डिलिशियस सैंडविचेस एक अलग और नए तरीके से। ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी हैं। यहाँ मैंने लिया है दही। ये घर का जमा हुआ दही है, आप चाहें तो बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे इससे हम कर्ड। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है एक बोल। आप ध्यान रखें इसकी डेप्थ यानी गहराई थोड़ी ज़्यादा हो। और इसके ऊपर हम रखेंगे छन्नी। छन्नी और बोल आपस में चिपके नहीं, आप ये ज़रूर ध्यान रखें। अब यहाँ मैंने लिया है मलमल का कपड़ा। आप कोई भी कॉटन का पतला क्लॉथ या हैंकी भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसमें ट्रांसफ़र करें सारी दही और बहुत हल्के हाथ से अब हमें इसे उठाना है और प्रेस करना है ताकि जो अंदर दही का पानी है वो निकल जाए। आप इसको बहुत कस के भी नहीं दबाएं वरना दही अंदर से निकल सकती है। तो आप देखें ये सारा एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है। अब आप इसको इस तरह से गोल गोल घुमाएं और हल्के हाथ से प्रेस करें। अब ये जो एक्स्ट्रा वे निकला है ये हम हटा देंगे। और अब इस दही को हमें रखना है 7 से 8 घंटे रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो आप अभी इसको अच्छे से प्रेस करें। ऊपर हम रखेंगे एक प्लेट और कोई भारी इसके ऊपर आप वज़न रखें ताकि जो अंदर दही का पानी है वो निकल जाए। मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ये रेफ्रिजरेटर में रखें। अगर बाहर रखेंगे तो कई बार दही थोड़ी खट्टी भी हो सकती है। तो यहाँ आप देखें मैंने इसे 8 घंटे तक रख लिया था। ये दही हमारी अब बहुत थिक हो गई है कि जो इसके अंदर का पानी निकला है आप इससे कढ़ी बना सकते हैं या आटा भी गूंद सकते हैं। तो अगर आपको मैं अब इसका टेक्सचर दिखाऊं, आप देखिए बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी है। ये बिल्कुल पनीर जैसा मुलायम है। तो इसके अंदर पानी नहीं है। जब हम सैंडविचेस बनाएंगे हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो इसको मैंने निकाल लिया है एक बोल के अंदर। उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी पिसी हुई चीनी। ये आपकी दही को बहुत मीठा नहीं बनाएगी बट एक बहुत माइल्ड स्वीटनेस देगी। जैसे जब आप मेयोनीज यूज़ करते हैं वैसा ही आपको इसमें टेस्ट आएगा। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें। इसके अंदर अब हम डालेंगे हमारी बारीक कटी हुई वेजिटेबल्स। सबसे पहले मैंने डाला है प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर। टमाटर के मैंने बीज हटा दिए हैं। यहाँ मैंने लिया है स्वीट कॉर्न। आप रेगुलर ले तो उसको थोड़ा सा बॉईल कर सकते हैं। उसी के साथ गाजर को मैंने घिस लिया है। अब हम डालेंगे हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स और उसी के साथ नमक। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें तो हमारी एक बहुत ही डिलिशियस फिलिंग बनके तैयार होती है। आपको लगेगा ही नहीं इसमें दही गया है। बिल्कुल क्रीम चीज़ जैसा आपको टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ेदार। आप चाहें तो इसको रात को बना के रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और सुबह सिर्फ इसमें नमक ऐड करें और अपने दही तड़का सैंडविचेस को बनाएं। तो लीजिए हमारी ये फिलिंग अब बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाएंगे इससे बहुत ही डिलिशियस तड़का सैंडविचेस। तो यहाँ मैंने लिए हैं 4 स्लाइसेस ब्रेड के। इस रेसिपी में आपके 8 से 10 सैंडविचेस बन सकते हैं। अब आप इसमें लगाएं हरी चटनी। मैंने ये हरी चटनी धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज डाल के बनाई है। इसमें टमाटर का आप यूज़ नहीं करें और चाहे तो थोड़ी सी रोस्टेड पीनट्स इसमें डालें ताकि जो आपकी चटनी है वो थिक और गाढ़ी बने। मैं इसमें बटर नहीं लगा रही क्योंकि ये हमारे हेल्दी दही तड़का सैंडविचेस बनके तैयार होंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारी फिलिंग और इसको जेनरसली हम स्प्रेड करेंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। आप चाहें तो इसके ऊपर चीज़ भी डाल सकते हैं बट मैं नहीं डालूंगी। तो इसी तरह से सारे सैंडविचेस आप बनाकर तैयार करें और अब हम इसको कवर करेंगे एक्स्ट्रा ब्रेड स्लाइस से। तो ये सैंडविचेस आप चाहें तो ऐसे कोल्ड कट भी खा सकते हैं बट हम इनको तड़का लगाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है देसी घी। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे राई और उसी के साथ करी पत्ता। जी हाँ, ये दही तड़का सैंडविचेस को आप एक बार इस तरह से तड़का लगा के खाएं। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएंगे।
तो इसको अब आप 2 मिनट तक पकाएं ताकि गोल्डन क्रिस्पी कलर उसमें आए। ऊपर से हम लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी, और घी मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि तड़का बनाते वक्त हम जनरली उसमें घी यूज़ करते हैं। तो अब इसको आप अच्छे से प्रेस करें। आप देखें बहुत ही बढ़िया इसमें क्रिस्पी कलर आया है, और ये जो करी पत्ता और राई का टेस्ट है ये भी बहुत बढ़िया आता है। डोसा हम सबको बहुत पसंद है। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा रेस्टोरेंट स्टाइल रवा डोसा, और मैं आपको दूंगी 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स कि अगर आप इसे पहली बार भी बना रहे हैं तब भी ये बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। इसी के साथ सर्व की जाने वाली बहुत ही टेस्टी चटनी भी आज हम बनाएंगे। सबसे पहले एक बोल में हम डालेंगे चावल का आटा, मैदा, रवा यानी कि सूजी, ये मैंने मीडियम साइज़ की सूजी ली है, उसी के साथ जीरा, हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक, काली मिर्च को मैंने ये कूट लिया है, उसी के साथ कड़ी पत्ता, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है, और हरा धनिया। अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। आप सारा पानी एक साथ नहीं डालें वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें, और अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप पानी और। तो ये जो रवा डोसा बनता है इसका बैटर बहुत पतला होता है। आप देखें लम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़े। तो अभी मैं 2 कप पानी डाल चुकी हूँ। अब मैं ऊपर से 2 कप पानी और डालूंगी। जी हाँ, इस रेसिपी में टोटल 4 कप पानी जाएगा। अब आप इसमें डालें नमक, और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे रेस्ट करने को रखना है 25 से 30 मिनट तक। जब तक ये रेस्ट हो रहा है हम बनाएंगे बहुत ही डिलिशियस चटनी इस रवा डोसा के साथ सर्व करने के लिए। तो सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे ऑयल, और ऑयल जब अच्छा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे जीरा, उड़द दाल, साबुत धनिया और हींग। अब आप इस सबको पकाएं कुछ सेकंड्स तक ताकि जो दाल है उसका कच्चापन चला जाए। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। आप देखें दाल में लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे रॉ पीनट्स, और इसको भी हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट। अगर आप ऑलरेडी रोस्टेड पीनट्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको डायरेक्टली डाल के बाकी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए इसमें हल्का गोल्डन कलर आया है। अब हम डालेंगे अदरक, लहसुन, प्याज और उसी के साथ ड्राइड रेड चिली। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें, और अभी हमें अनियंस को पकाना है 2 मिनट तक ताकि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना। आप देखें अनियंस हमारे कुक हो चुके हैं, हल्के ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और उसी के साथ नमक। टमाटर डालते वक्त हमेशा नमक डालें, उससे जो टमेटोज़ हैं वो जल्दी कुक होते हैं। बस अब हम इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट और, ताकि टमेटोज़ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। आप देखें मैंने टमाटर को अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुड़, और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ चटनी को मीठा नहीं करेगा बट उसको बैलेंस करेगा उसके सारे टेस्ट को। तो बस अब हम इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो मिक्सर ग्राइंडर में मैंने इसे निकाल लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। मुझे ये चटनी थोड़ी गाढ़ी पसंद है। अगर आपको थोड़ी पतली पसंद है तो आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा दें। अब आप इसको अच्छे से ग्राइंड करें। तो यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसके लिए बनाएंगे एक मज़ेदार तड़का। तो पैन में आप गरम करें ऑयल, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे राई, उड़द दाल और हींग। अभी हम इसे कुक करेंगे 10 से 15 सेकंड। दाल में आपका अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश करी लीव्स और उसी के साथ ड्राइड रेड चिली। तो झटपट से आपका तड़का भी बनके तैयार हो गया है। अब आप इसे ट्रांसफ़र करें आपकी बहुत ही मज़ेदार अनियन एंड टमेटो चटनी के ऊपर। अगर अब हम डोसे को देखें तो यहाँ बैटर को मैंने 30 मिनट्स तक रेस्ट कर लिया है।
अगर आप देखें जो चावल का आटा है और सूजी ने अच्छे से पानी को अब्जॉर्ब कर लिया है। आप कंसिस्टेंसी ध्यान रखें, इस डोसे बैटर की कंसिस्टेंसी पतली होती है। अब हम इसे कुक करेंगे और आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपका तवा अच्छा गर्म हो। आप इसको ठंडे तवे पे नहीं डालें, वरना जो जाली बनती है इस रवा डोसे पे वो नहीं आएगी। सेकंड चीज़, आप कॉर्नर्स में भी बैटर को अच्छे से डालें, वरना जब आप इसे फ्लिप करेंगे तो आपको फ्लिप करने में दिक्कत होगी और वो टूट सकता है। तीसरी चीज़, अब हम इसे पकाएंगे लो से मीडियम हीट पे। आप इसे कभी भी हाई हीट पे नहीं पकाएं। आप देखिए इसमें ऑलरेडी हल्की जाली आने लगी है। मैंने इसे 2 मिनट तक पकाया है। अब ऊपर जब कच्चापन थोड़ा कम है तो हम इसमें डालेंगे तेल या घी। ये आप थोड़ा जेनरसली डालें, उससे जो आपका रवा डोसा है वो अच्छा क्रिस्पी बनेगा। आप देखें अभी इसमें ब्राउन कलर नहीं आया है, बट जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा ये ब्राउन होता जाएगा। लास्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, इसे आपको पेशेंस के साथ पकाना है, बहुत जल्दी नहीं पकाना। इसको पकाने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। रवा डोसा के अंदर ऐसी जाली फॉर्म होना इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी और डिलिशियस लग रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी अनियन रवा डोसा बनाना। तो पैन में हम गरम करेंगे ऑयल। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए अनियंस। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब आप उसी तरह से डोसा बैटर को स्प्रेड करें, कॉर्नर्स में लेके जाएं, उससे उसकी शेप बहुत अच्छी आएगी। और हम इसे अगेन लो हीट पे पकाएंगे और इसकी जाली फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। आप देखें अभी नहीं है, बट जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा इसमें आपको जाली दिखनी लगेगी। तो यहाँ मैंने इसे 2 मिनट तक पकाया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको फिर से मैं पकाऊंगी 2 से 3 मिनट लो हीट पे। यहाँ आप देखिए इसमें अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। इसको अब मैं आपको पलट के भी दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी ये लग रहा है। लौकी से आज हम बनाएंगे एक ऐसा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता जो झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं या अपने ऑफिस लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ली है लौकी। अगर आप नोट करें, ये मैंने पतली वाली लौकी ली है क्योंकि इस रेसिपी में हम बीज नहीं चाहते, तो आप पतली वाली लौकी का ही यूज़ करें। तो ये हम पूरी लौकी यूज़ नहीं करके सिर्फ आधी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैंने छिलके निकाल लिए हैं और इसको अब हम ग्रेट करेंगे। यहाँ अगर मैं आपको ग्रेटर दिखाऊं, उसमें एक बारीक वाला हिस्सा होता है और एक बड़ा वाला। तो इस रेसिपी के लिए हम बारीक वाले हिस्से से ग्रेट करेंगे। तो आप सारी लौकी को ग्रेट करके रेडी रखें। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि हमने पतली वाली लौकी ली है, इसमें बीज नहीं है। अगर आप मोटी लौकी लेंगे तो उसके अंदर बीज होते हैं, तो ये बात का आप ध्यान रखें। तो ये अब हमारी बिल्कुल रेडी है। अब बैटर बनाने के लिए एक बोल में हम डालेंगे सूजी। आप बारीक वाली या मोटी कोई भी सूजी यूज कर सकते हैं। उसी के साथ हमने डाली है दही और हमारी ग्रेटेड लौकी। लौकी ग्रेट करने के बाद इमिडिएटली आप बैटर बनाएं, वरना लौकी आपकी काली पड़ सकती है। इसी के साथ आप इसमें डालें आधा कप पानी और इन सबको आप अच्छे से मिक्स करें। अगर आप दही नहीं खाते तो आप ये बैटर पानी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ आप देखें मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे प्याज, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, ये मैं फ्रोजन स्वीट कॉर्न ले रही हूँ, मटर, ये मैंने रेगुलर मटर को थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। अब मैंने डाली है हरी मिर्च, अदरक, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा और हरा धनिया। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप ध्यान रखें जो इस बैटर की कंसिस्टेंसी है वो मीडियम होगी, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। पानी की क्वांटिटी इस पे भी डिपेंड करती है कि आपकी सूजी कितनी बारीक या मोटी है। तो आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। इसमें अब मैं डालूंगी आधा कप पानी। और आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अब इस बैटर को हम रेस्ट करने देंगे 10 मिनट तक और अब हम बनाएंगे इसी के साथ सर्व की जाने वाली मज़ेदार डिप या फिर आप रायता कह लें।
तो यहाँ मैंने ली है फ्रेश दही। इसके लिए आप फ्रेश दही लें, खट्टी वाली नहीं। तो आप इसको अच्छे से स्मूदन करें। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, खीरा, उसी के साथ हरा धनिया। ये मुझे हरी मिर्च पसंद है, मैं डाल रही हूँ। आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर दें। अब मैंने डाला है जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, काला नमक और उसी के साथ रेगुलर नमक। तो झटपट से 5 मिनट में ये बनके तैयार हो जाता है और जो हम रोस्टीज बना रहे हैं उसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो लीजिए, ये बनके तैयार है। आप इसे पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ बैटर को अगर अब हम देखें, ये फूल के थोड़ा मोटा हो गया है। मुझे इस पॉइंट पे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। आप इस बैटर में अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए बनाते हैं अब झटपट से हमारी रोस्टीज। उससे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, उसी के साथ इनो। आप इसमें डालें थोड़ा सा पानी और इसको एक्टिवेट करने के लिए। अगर आप नहीं चाहते तो आप इनो को स्किप कर सकते हैं। मैं इसीलिए डालती हूँ क्योंकि उससे ये जो रोस्टीज हैं वो बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफी बनती हैं। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप उसकी जगह बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। तो आप देखिए, ये बैटर हमारा बनके रेडी है। अब यहाँ एक पैन में हम डालेंगे ऑयल और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारा बैटर। आप चाहें तो इस बैटर को रात को भी बनाकर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और सुबह सिर्फ नमक और इनो डाल के आप गरम गरम रोस्टीज बना सकते हैं। तो इसको अब हम ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट मीडियम हीट पे। आप जल्दबाजी नहीं करें वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ अगर अब आप देखें, साइड्स इसके हमारे कॉर्नर्स थोड़े उठने लगे हैं। ये साइन है कि आपकी रोस्टी एक तरफ से कुक हो गई है। बहुत जेंटली आप इसको टर्न करें और इसको भी अब आप पकाएं 2 से 3 मिनट और। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लग रहा है रोस्टीज आपकी टूट रही है या ढंग से नहीं बन रही, तो थोड़ा सा सूजी और डाल दें या थोड़ा सा बेसन और डाल दें, ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। क्या आपके साबूदाना वड़े क्रिस्पी नहीं बनते, ऑयल ज्यादा पी लेते हैं या फिर फट जाते हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगी एक परफेक्ट साबूदाना वड़े की रेसिपी 6 इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ, और उसी के साथ बनाएंगे 2 मजेदार चटनी। यहाँ पे मैंने लिया है मीडियम कंसिस्टेंसी का साबूदाना। सबसे पहली टिप जो आपको ध्यान रखनी है साबूदाना वड़े बनाते वक्त, आप इसको अच्छे से वॉश करें। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्टार्च है हमें वो रिमूव करनी है ताकि साबूदाना वड़े हमारे क्रंची बने। तो आप इसे 3 से 4 बार वॉश करें और ये जो आप ऊपर का वाइट पानी देख रहे हैं ये नहीं रहना चाहिए। तो अब हम इसको पानी में सोक करेंगे। दूसरी टिप जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि कभी भी आप इसको सोक करते वक्त एक्स्ट्रा पानी नहीं डालें। पानी आपका बहुत ज्यादा होगा तो ये अगेन बहुत सॉगी बनेंगे। आप देखिए पानी हमारा कम है। रेशियो अगर मैं आपको समझाऊं तो 1 कटोरी साबूदाना के लिए 1 कटोरी पानी हमें चाहिए। अब आप इसे 5 से 6 घंटे या ओवरनाइट सोक होने दें। यहाँ पे हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे, तो इसको आप 3 से 4 मिनट तक मीडियम हीट पे रोस्ट करें। अगर आप ऑलरेडी रोस्टेड पीनट्स ले रहे हैं तो आप ये स्टेप स्किप कर दें। आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं मुझे लिखकर जरूर बताएं। तो पीनट्स हमारी हो गई है। अब हम इसका छिलका रिमूव करने के लिए एक कपड़े से हम इसे इस तरह से रब करेंगे, तो इससे जो स्किन है वो इजीली निकल जाएगी। अब मूंगफली को ठंडा करने के बाद आप इसे दरदरा पीसें। हमेशा मुझे जो मूंगफली है वो थोड़ी दरदरी पसंद आती है। थोड़े पीसेस जब आपके आते हैं साबूदाना वड़े में वो बहुत ही बढ़िया लगते हैं, तो ऐसा ही हमें चाहिए। ये आप देखिए ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप साबूदाना देखें तो ये बिल्कुल खिला खिला आपका बना है। जब आप इस तरह से प्रेस करेंगे ये आपका इजीली हो जाएगा। तो साबूदाना हमारा बिल्कुल रेडी है। आप एक बोल में डालें सोक्ड साबूदाना, उसी के साथ हरी मिर्च, अदरक, जीरा, फ्रेश धनिया, रोस्टेड पीनट्स और सॉल्ट।
तीसरी जो टिप आपको ध्यान रखनी है वो ये कि साबूदाना को आप बहुत कस के प्रेस नहीं करें। हम चाहते हैं साबूदाना मोटा हमारा रहे। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड आलू। ये आपकी एक और टिप है, आप आलू बहुत ज्यादा नहीं डालें। अगर आप साबूदाना वड़े बनाते वक्त बहुत ज्यादा आलू डालेंगे तो साबूदाना आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे। लास्टली हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो इस तरह से बाइंडिंग आपकी होनी चाहिए। अब आप थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ले और इसके गोले बनाएं। ये आपकी 5वीं टिप है। वड़े कभी भी बहुत बड़े नहीं बनाए वरना वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ आप देखिए मैंने सबको इस तरह से कर लिया है। अब हाथ में हल्का सा घी लगाएं और इस तरह से हल्के हाथ से आप इसे प्रेस करें और साइड में अगर कोई क्रैक है तो आप उसे हाथ से सही करें। अब इनको हम 5 मिनट रेस्ट करने देंगे और हम बनाएंगे 2 ऐसी डिशेस जो इन साबूदाना के साथ सर्व की जाती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चटनी। उसके लिए यहाँ मैंने लिया है हरा धनिया। ये मैंने डंडी समेत लिया है, इससे टेस्ट बढ़िया आता है। अब आप डालें हरी मिर्च, अदरक, पीनट्स, जीरा, थोड़ी सी चीनी, नींबू का रस, नमक और पानी। अब आप इन सबको अच्छे से पीसें तो झटपट से आपकी चटनी बनके तैयार हो जाती है। और क्योंकि हमने इसमें लहसुन नहीं डाला, आप इसे व्रत में खा सकते हैं। दूसरी डिश हमारी है मीठी दही। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको पता है यहाँ पे गरम गरम साबूदाने वड़े आपको मीठी दही के साथ सर्व किए जाते हैं। तो बस चीनी डालें और ये आपकी रेडी है। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने कर लिया है मीडियम गरम और साबूदाने वड़े को आप फ्राई करें मीडियम हीट पे। ये आपकी आखिरी टिप है, हमेशा ध्यान रखें इसे कभी भी आप बहुत लो हीट पे नहीं तलें वरना साबूदाना आपका ऑयल सोक कर लेगा और ये सौगी बनेंगे। अगर आप बहुत हाई हीट पे इसे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम हीट पे आप इसे 4 से 5 मिनट फ्राई करें। आप देखिए इस पॉइंट पे इसका कलर अभी भी थोड़ा लाइट है तो मैं 1 से 2 मिनट इसे और फ्राई करूंगी। बहुत ही बढ़िया आपके क्रिस्पी साबूदाना वड़े बनके तैयार हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको साबूदाना खिचड़ी भी बहुत पसंद आएगी। उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप वो भी जरूर चेक करें।